हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा दक्ष सुता सती ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष छलक कर धरती पर टपक पड़ा। उसे बिच्छुओं, सांपों और विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। तभी से वह जहरीले हो गए। 8वां अध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके असुरों को ललचाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने विष पान कर लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह फिर दूने उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए घी तथा दूध के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। उसके बाद समुद्र से उच्च शर्वा नाम का घोड़ा निकला। वह श्वेत वर्ण का था। दैत्य राजबलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वह घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद समुद्र से ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे। उसे इंद्र ने ले लिया। इसके बाद कौस्तभ नामक पद्मप्राण मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए भगवान अजित ने लेना चाहा। असुरों ने कोई आपत्ति नहीं की। परीक्षित, उसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह जाचकों की इच्छाएं पूर्ण करने वाला था। वह स्वतः ही स्वर्गलोक को चला गया। असुर लोग उसके महत्व को नहीं समझ सके। उसके बाद समुद्र से सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और गले में सुंदर स्वर्णहार पहने अप्सराएं प्रकट हुई। वह अपनी मनोहर चाल और बांकी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वह भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी दिव्य आभा से समस्त दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य को देखकर सभी का मन उनकी ओर खींच गया। देवता, असुर और मनुष्य सभी ने चाहा कि वह उन्हें मिल जाए। स्वयं इंद्र उन्हें आसन देने के लिए दौड़े। नदियों ने मूर्तिमान होकर अभिषेक के लिए पवित्र जल स्वर्ण कलशों में भरकर उपस्थित कर दिया। पृथ्वी ने समस्त औषधियां लाकर प्रस्तुत कर दी। ऋतुओं ने सुंदर सुंदर फल फूल लाकर रख दिए। गंधर्वों ने उनके स्वागत में मधुर संगीत के स्वर छेड़ दिए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। बादल, मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसंगे, शंख, वेणु और बीणा बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी हाथ में कमल लेकर इंद्र द्वारा प्रस्तुत सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया। ब्रह्मवादी ब्राह्मण वेद मंत्रों का जाप करने लगे। समुद्र ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें पीले रेशमी वस्त्र पहनने को दिए। वरुण ने वैजयंती माला दी। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के सुंदर गहने दिए। सरस्वती ने मोतियों की माला दी। ब्रह्मा ने कमलासन दिया और नागों ने 2 अद्भुत कुंडल दिए। लक्ष्मी ने कहा कि वह स्वयं अपना वर चुनेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में सुंदर माला उठाई और स्वयंवर के लिए वह सर्वगुण संपन्न पुरुष की ओर चल पड़ी। वह चाहती थी कि उन्हें कोई निर्दोष और समस्त गुणों से युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो वह उसका वर्ण करे। देवों और असुरों ने उन्हीं पर जय छोड़ दिया कि वह अपनी इच्छा से जिसे चाहे वर ले। वह चारों ओर घूमी पर उन्हें वह श्रेष्ठ वर दिखाई नहीं दिया। सभी में कोई न कोई कमी विद्यमान थी। अंत में उन्होंने अपने चिर अभीष्ट भगवान का ही वर्ण किया। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय श्री भगवान ही है। लक्ष्मी जी ने वह कमलों की वरमाला उन्हीं
के गले में डाल दी। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। वह उन्हीं में समा गई। सभी ने मंगल गीत गाकर उन पर पुष्प वर्षा की। परीक्षित, जब लक्ष्मी ने दानवों की उपेक्षा कर दी तब वह लोग निर्बल, अजोग, रहत, निर्लज्ज और लोभी हो गए। इसके बाद कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। वारुणी के मोह में सारे दैत्य डूब गए। उसके बाद अमृत की इच्छा से दैत्यों और देवताओं ने फिर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन किया। तब उसमें से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान का अंशावतार था। वे ही बाद में आयुर्वेद के पर्वतकर और जग भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने बलात् शीघ्रता से अमृत के कलश को उनसे छीन लिया। वह पहले से ही समुद्र मंथन से निकली हुई वस्तुओं की ताक में थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।